बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 और सब्जेक्ट है साइंस, यानी कि फाइनल टर्म साइंस के गेस्ट पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स की, जिसमें 48 की ऑब्जेक्टिव और 52 की सब्जेक्टिव। तो बेटा इसके सब्जेक्टिव के लिहाज से पहले गेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसी वीडियो में इसकी हिसामरोज़ी यानी कि ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर करेंगे। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की लफ्ज़ी मसावात लिखें। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस फूड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम के लिए, और इसी तरह ये उर्दू मीडियम का लिखा हुआ आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कि फ्लोएम और जाइलम में फ़र्क बयान करें। तो ये देखिए बेटा, इसका आंसर है जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट्स, इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। तो बेटा आप समझे, साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा, इसका तर्जमा भी करके बताऊंगा, ताकि आपको इसी वीडियो में इसकी सारी समझ आ जाए। तो इसमें वो कह रहा है कि जड़ों से पानी और मिनरल्स को मुंतकिल करता है। ये मुंतकिल बेटा यहाँ मीम आएगा, मुंतकिल करता है। चले मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, मुंतकिल करता है। इसकी हरकत एक तरफा होती है, यानी कि एक तरफ होती है। और फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लीव्स, कि ये पत्तों से नामियाती मुरक्बात को मुंतकिल करता है। इट्स मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल, इसकी हरकत दो तरफा होती है। इसकी एक तरफा थी और इसकी दो तरफा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लीफ, के पत्ते के हिस्सों के नाम लिखें। तो ये देखें मिड रिब, मार्जिन, वेन्स और पेटल। इसी तरह ये उर्दू मीडियम के लिए लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द इम्यून सिस्टम, के मदाफ़ती निज़ाम की तारीफ़ करें। द सिस्टम ऑफ बॉडी पार्ट्स, के जिस्म के अज़ा जिनमें सेल्स, टिश्यूज़ और आर्गन्स, डैट वर्क्स टुगेदर टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द अटैक ऑफ पाइथोजेंस इज़ कॉल्ड द इम्यून सिस्टम, के जिस्म के अज़ा का वो निज़ाम जो पाइथोजेंस के हमलों से जिस्म का दिफा करने के लिए मिलकर काम करता है, इसे मदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, कि बोन मैरो का क्या काम है, इसका फंक्शन बताना है। तो ये देखिए, बोन मैरो इनसाइड द बोन्स, के हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो जोन से है, प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स एवरी डे एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि हड्डियों के अंदर मौजूद जो बोन मैरो है ना, हर रोज़ अरबों नए खून के सेल्स तैयार करता है और इन्हें खून में खारिज करता है। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है, बोन मैरो हैज स्टीम सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। यहाँ तक बेटा वो इसका तर्जुमा ये है कि बोन मैरो में स्टीम सेल्स होते हैं, जो महसूस सेल्स की इकसाम, इकसाम कौन सी है, सुरख खून के खुलियात, सफ़ेद खून के खुलियात, प्लेटलेट्स और दीगर कई किस्म के मुदाफ़ती सेल्स में फ़र्क करते हैं। इस नेक्स्ट, इट्स स्ट्रेंथनेस द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, कि ये हमारे जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, राइट फोर वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन से बचने के चार तरीके लिखे हैं। फर्स्ट वाला है, टेक अ बाथ एटलीस्ट वन डे, कि दिन में कम अज़ कम एक मरतबा नहाएं। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, कि जब आप खाना खाएं उससे पहले अपने हाथ धोएं। आफ्टर यू यूज़ द वाशरूम, जब आप वाशरूम इस्तेमाल करें उसके बाद भी अपने हाथ धोएं। एंड वेन एवर यू टच समथिंग यूज बाय अ सिक पर्सन, और जब आप किसी बीमार शख्स के साथ हाथ मिलाए उसको छुएं तब भी अपने हाथ धोएं। नेक्स्ट है, कीप योर होम्स स्कूल्स एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने घर, अपने स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। लर्न प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि अच्छी सेहत के असूल सीखें और इनके मुताबिक अमल करें। बेटा ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डिफाइन सोल्युबिलिटी, कि सोल्युबिलिटी की तारीफ करें। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सोलवेंट यूजुअली लिक्विड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a particular temperature and pressure, कि किसी मादा की सोलबिलिटी सॉल्युबेट्स में इस मादे की वो ज़्यादा मकदार है जो किसी खास दर्जा हरारत और प्रेशर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो सके, तहलील हो सके। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एसिडिटी इज़ अ यूज़फुल फॉर अस, कि वजाहत करिए तजाबियत हमारे लिए किस तरह मुफीद है। एसिडिटी इन द स्टमच,
कि मैदे में तेजाबियत प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इन यूज्ड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, के मैदे में तेजाबियत गैस्ट्रिक जूस, बेटा यहाँ पे गैस्ट्रिक आएगा, ये लफ्ज़ आएगा यहाँ पे इस तरह गैस्ट्रिक, इस तरह आपने ये लिखना है, में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पैदा होती है जो खाने के हाजमे में इस्तेमाल होती है। एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय एसिडिटी रेगुलेटर्स हेल्प्स टू प्रिसर्व द ओरिजिनल टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड, कि तेजाबियत खाने के असल जायका और रंग को बरकरार रखने में मदद करता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रिजर्व्ड फूड प्रोडक्ट्स, कि ये महफूज शुदा खाने की मसनूआत में ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अफजाइश को भी रोकता है। यह है बेटा इसका आंसर। अब इन सारे क्वेश्चन के बेटा आंसर अगर आपने बुक से मार्क किए हुए हैं और पहले आपने वो याद किए हुए हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप वही तैयार करें, क्योंकि सारा साल आपने वो याद किए हैं, पढ़े हैं, तो अब नई चीज़ ना करें, वही तैयार कर लें। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ बेकिंग सोडा इज़ यूज टू प्रिपेयर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, की वजाहत करें मुफीद प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है दैट अ कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, के बेकिंग सोडा गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। यहाँ पे ये आएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह पैदा होती है। इस नेक्स्ट, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मटेरियल्स फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड produced from baking powder on heating make the produced bread etc, कि इस खासियत की वजह से बेकिंग पाउडर बेकरी प्रोडक्ट जिसमें डबल रोटी में इस्तेमाल होती है, हीट करने पर बेकिंग पाउडर से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट डबल रोटी को पोर्स और नरम बना देती है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन बॉडी, कि फोर्स के किसी जिस्म पर क्या असरात होते हैं। तो फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब हम फोर्स लगाते हैं तो इससे किसी भी चीज़ की डायरेक्शन उसकी सिमत चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पेन पड़ा हुआ है ये, तो आप पकड़ के इसको अगर इस साइड पर रख देंगे तो आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है फोर्स लगा के। फोर्स चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स की मदद से हम किसी भी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास पेन है, अगर आपने उसका ढक्कन उतार दिया है तो उसकी शेप चेंज हो गई है। तो सी वाला है फोर्स स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी जिस्म को रोक भी सकता है। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी तरफ बॉल आई है, तो आपने अगर उसको पकड़ के रोक दिया है, स्टॉप किया है, तो वो फोर्स की मदद से। फोर्स मेक द ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स अज्जाम को हरकत भी करवाती है, यानी कि आप उस बॉल को पकड़ के दोबारा अगर बॉलर के पास फेंकते हैं तो आपने उसको हरकत करवाई है। अब इससे नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 10 किलोग्राम ऑन द मून, के वेट देखिए, मैं चलिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वो कह रहा है कि चांद पर 10 किलोग्राम वाले जिस्म का वजन मालूम करें। मैंने वेट डब्ल्यू बेटा ये फाइंड करना है, वेट द वैल्यू ऑफ जी इज़ 1.6 न्यूटन। अब देखें जी की वैल्यू दी हुई है 1.6 न्यूटन ओवर किलोग्राम, और देखें मैच दिया हुआ है कितना, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैच दिया मेरे पास 10 किलोग्राम। तो बेटा इससे नेक्स्ट ये देखिए, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, वेट इक्वल मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट ये मैंने फाइंड करना है, मैस जो कि दिया हुआ है 10 किलोग्राम, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू ये है 1.6 न्यूटन ओवर किलोग्राम। ये किलोग्राम इससे कट जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1.6 वो आ जाएगा 16, और ये न्यूटन वैसे ही। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड की मिसाल से वजाहत करें। ये उर्दू मीडियम का है, और इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड विद एग्जांपल। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, के मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस्म बराबर वक़्त के वक्फों में बराबर फासला तय करे, यानी एक जैसा वक्फा हो और एक जैसा फासला तय करे, इसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। और इसकी मिसाल, अगर एक कार पहले 1 घंटे में 70 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 70 किलोमीटर फासला तय करे, इसकी रफ्तार क्या होगी, यकसा रफ्तार होगी। और इंग्लिश मीडियम वालों की ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, इफ़ अ कार कवर 70 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर,
70 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 70 किलोमीटर इन थर्ड आवर। इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। अब बेटा इससे नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करना है। अब वेरिएबल स्पीड में है इफ़ अ कार ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स वेरिएबल स्पीड। यानी कि पहले कार ने 1 घंटे में 55 किलोमीटर तक सफ़र तय किया है, दूसरे घंटे में 64 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 75। द कार विल हैव वेरिएबल स्पीड। ये देखें टाइम 1 घंटा वो तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो चेंज है, तो इसको वेरिएबल स्पीड कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में उर्दू मीडियम वालों के लिए मुतगैर रफ्तार के ये तारीफ़ है यहाँ तक, और ये एग्जाम्पल है। अब इससे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के असरात क्या हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल मैसेज इज़ टू लिटल टू बी फेल्ट, कि दो छोटे मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स का असर महसूस करने के लिए बहुत कम होता है। हाउएवर जबकि द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय मैसिव ऑब्जेक्ट्स सच एज सन एंड द अर्थ आर इजीली ऑब्जर्वेबल। और कह रहा है इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के असरात जो सूरज और ज़मीन जैसी बड़ी एशिया के ज़रिए लगते हैं आसानी से मुशाहदा किए जा सकते हैं। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कह रहा है इसी तरह सियारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और चांद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को जी से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8, जिसको आमतौर पर आप 10 पढ़ते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 3 फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट पैथोजेंस, कि पैथोजेंस के खिलाफ कोई से 3 फिजिकल पैरामीटर्स के नाम लिखें। हेयर इन द नोज, सलाइवा इन द माउथ एंड डेड सेल्स ऑफ स्किन, के नाक में मौजूद बाल, मुंह में सलाइवा और जिल्द के मुर्दा सेल्स वगैरह, ये पैथोजेंस की 3 फिजिकल पैरामीटर्स हैं। अब इससे नेक्स्ट हाउ कैन वी प्रिवेंट इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। राइट एनी 3 वेज, कोई 3 तरीके बताएं। तो बेटा आगे बताया था कि तकरीबन कम अज़ कम रोज़ एक दफ़ा नहाना चाहिए। जब किसी को टच करे, किसी से हाथ मिलाए तो अपने हैंड वॉश करें, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, वॉशरूम से होके आए तो हाथ धोएं। इसी तरह वो क्वेश्चन अगेन है। अब इससे नेक्स्ट है ये राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में कोई से 2 फ़र्क लिखे हैं। ये देखिए एक्टिव इम्यूनिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ, कि एक्टिव इम्यूनिटी जिस्म से खुद पैदा होती है, और इसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी इज़ मोर इफ़ेक्टिव वेल द पैसिव इम्यूनिटी इज़ लेस इफ़ेक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी जौन सी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा मौसर है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जौन सी है वो कम है। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग वेल पैसिव इम्यूनिटी इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, कि एक्टिव इम्यूनिटी वो ज़्यादा अर्सा तक रहती है और पैसिव इम्यूनिटी कम अर्सा तक। ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूजेस ऑफ एसिटिलीन ड्यू टू इट्स फ्लेमेबिलिटी, कि फ्लेमेबिलिटी की वजह से एसिटिलीन का क्या इस्तेमाल है। तो एसिटिलीन बर्निंग ऑफ एसिटिलीन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड अ हाई टेम्परेचर फ्लेम यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, कि ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन के ये जलने आएगा बेटा, जितने नहीं तो यहाँ पे ये आएगा जलने से बुलंद टेम्परेचर का शोला पैदा होता है जो मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान कोई 2 फ़र्क लिखें। तो ये देखिए पहले इंग्लिश मीडियम बाद में बेटा उर्दू मीडियम में करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ सॉलिड एट विच इट्स बिगन्स टू मेल्ट, और बॉइलिंग पॉइंट इज़ द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ लिक्विड एट विच इट्स बिगन टू बॉयल एंड कन्वर्ट्स फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट ऑफ अ गैसी स्टेट। इसी तरह आप उर्दू मीडियम अगर इसका तर्जुमा देखें तो बेटा नुक्ता इंजमाद वो महसूस दर्जा हरारत है जिस पर कोई ठोस मादा पिघलना शुरू हो जाए, यानी कि बर्फ़ जिस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हो उसे नुक्ता इंजमाद कहते हैं। और नुक्ता बाल के वो टेम्परेचर जिस पर पानी बॉयल हो के एवेपोरेट होने वाला हो तो उसको नुक्ता उबाल कहते हैं। इसी तरह दूसरा और तीसरा बाकी 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई आप इनमें तीनों में से 2 कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों का भी वैसे है, ये देखिए 1 2 और ये 3 है, कोई 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ड्राई कोटिंग एंड गैल्वनाइजिंग मेथड्स, कि ड्राई कोटिंग और गैल्वनाइजिंग के तरीके से जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है। यह है ड्राई कोटिंग के अप्लाइंग रस्ट प्रिवेंटिंग ड्राई कोटिंग इज यूजफुल इन शिपिंग स्टोरेज एक्सेट्रा। दिस कोटिंग ड्राई क्विकली फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन मेटल पार्ट्स एंड इक्विपमेंट। इसी तरह बेटा इसका आंसर उर्दू मीडियम का ये आएगा। और गैल्वनाइजिंग द एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग आवर आयरन और स्टील प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड गैल्वनाइजिंग। इट इज़ एन एक्सीलेंट रस्ट बैरियर, कि लोहे या स्टील की मसनूआत पर हिफाजती जिंक की तह चढ़ाने के अमल को गैल्वनाइजिंग कहते हैं। ये जंग से बचाव के लिए एक बेहतरीन रुकावट है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स यूनिट, कि स्पीड की तारीफ करें और इसका ऐसा यूनिट भी लिखे। तो स्पीड की तारीफ किया है उर्दू मीडियम कि यूनिट टाइम में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं। यहाँ मीले लिखा हुआ है, यूनिट टाइम में तय करदा फासले को। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, क्योंकि देखिए आपने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी है ना, स्पीड वी इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस लिहाज से इसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है बेटा मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो मीटर ओवर सेकंड देखिए बेटा इसका यूनिट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एस ऊपर लेके जाना है तो एस की पावर -1 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा, एक कार 2 सेकंड में 50 मीटर फासला तय करती है, इसकी औसत स्पीड क्या होगी। इसी तरह और इंग्लिश मीडियम वालों का भी इस तरह का आंसर है, क्वेश्चन है। तो देखें कार की स्पीड 2 सेकंड में 50 किलोमीटर। तो देखें टाइम कितना है बेटा, टाइम है मेरे पास 2 सेकंड। 50 मीटर यानी कि डिस्टेंस है 50 मीटर। इसकी औसत स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड को बेटा वी से वैसे डिनोट किया जाता है, और अभी पता है क्या है, वी इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम अगर इसमें पुट करूँ तो डिस्टेंस क्या है 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2। तो 2 टाइम 4 1 कैरी होगा 10, 2 5 टाइम 10, तो वी इक्वल आ गया है 25। और वी का यूनिट क्या है मीटर ओवर सेकेंड, तो वो मैंने लिख दिया है मीटर ओवर सेकेंड। ये इसका आंसर है बेटा। अब इससे नेक्स्ट ये है, एक्सप्लेन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस विद एन एग्जांपल, कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की मिसाल से वजाहत करें। तो बेटा इनका आंसर, अब एक्शन क्या है पहले उर्दू मीडियम में पढ़ लेते हैं, बाद में इंग्लिश मीडियम। कि मेज़ पर रखी हुई एक किताब मेज़ पर एक कुव्वत जो कि किताब के वजन के बराबर होती है लगाती है, इस कुव्वत अमल को एक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए टेबल है, इसके ऊपर ये एक बुक पड़ी है। अब इस बुक को अगर मैंने ऊपर की तरफ उठाया है तो मैंने फोर्स लगाई है ना इस बुक के वज़न के बराबर या से ज़्यादा ज़्यादा फोर्स लगाई है, फिर ही मैं उठा सकूँगा ना। तो जो मैं उठाया है ना, इस अमल को कहा जाता है बेटा एक्शन। इस अमल के जवाब में मेज़ किताब पर मुखालिफ सिमत में इतनी ही बराबर कुव्वत लगा दी है। यानी कि पहले अगर बुक पड़ी हुई है यहाँ पे और इसका वज़न कितना है मेज़ के ऊपर, मेज़ ने इसको उठाया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका वज़न मेज़ ने जो उठाया है, मेज़ का वज़न एक्शन है और बुक का रिएक्शन है। फिर इसी तरह खलाई शटल के इंजन गर्म गैसों को बाहर निकलते हैं। ये सारा बेटा इसका आंसर है। और उर्दू में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही जो उर्दू मीडियम मैंने बताया है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल exerts द फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द बुक ऑन द टेबल, दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन। और इसके अदर वर्ड जो डायरेक्शन है ना उसको कहा जाता है रिएक्शन। यहाँ तक ये डेफिनेशन। फिर इससे नेक्स्ट नीचे है एक और एग्जाम्पल। तो आपकी चॉइस है, चाहे आप इतना ही आंसर लिख लें, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख लें। अब इससे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के असरात क्या हैं। द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल मैसेज इज टू लिटल टू बी फेल्ट। अभी आगे ये पढ़ा है बेटा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है, राइट एट लीस्ट 4 नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन, के कॉन्स्टिलेशन के बढ़ों के कम अज़ कम 4 नाम लिखें। तो बेटा ये लिखा हुआ उर्दू मीडियम का और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मैस एंड वेट, कि कोई 2 फ़र्क बताने हैं आपने मैस के और वज़न के। फर्स्ट वाला है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स मैस, कि किसी जिस्म में मौजूद मादा की मिकदार को इसका मैस कहते हैं। और वेट, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स वेट, किसी जिस्म पर अमल करने वाली जो कुव्वत सकल है
उसको वेट कहा जाता है। नेक्स्ट है द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, कि मैस हर जगह कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर 1 लीटर मिल्क लेके आए हैं तो दुकान से अगर ला रहे हैं अगर तब 1 लीटर है, तो जब आप उसको घर ले आएंगे तब भी 1 लीटर ही होगा। नेक्स्ट है वेदर इट्स मैयर एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ और वेरी क्लोज टू इट्स सेंटर। तो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी जिस्म की जो मैस है ना वो हर जगह एक जैसा होता है। इसे ज़मीन के मरकज़ से बहुत दूर किसी मुकाम पर नापा जाए या ज़मीन के मरकज़ के बहुत करीब। यानी कि अगर लीटर दूध अगर ला रहे हैं तो आपने वहाँ पे मैयर करके लाया ना, अगर मैयर करके लाया है तो फिर घर आके भी वो लीटर ही होगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उर्दू मीडियम वालों का ये लिखा हुआ है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose food and oxygen। तो बेटा ये इसका आंसर है। इंग्लिश मीडियम है और ये इतना लाइन लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम। अब इससे नेक्स्ट उर्दू मीडियम का क्वेश्चन है पौधों की नशोनुमा में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के किरदार की वजाहत करें। तो बेटा इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ये मैग्नीशियम है और ये नाइट्रोजन है उर्दू मीडियम। इससे नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वालों का वही क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये मैग्नीशियम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाइट्रोजन है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के लिए पत्ते की साख्त में कोई से 4 मवाकिफ लिखें। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइट एनी 4 अडाप्टेशंस इन द लीफ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। इसी तरह जो उर्दू मीडियम वाले हैं इनका यहाँ से लेकर यहाँ आंसर है। अब इससे नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है कि डिफाइन इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम की तारीफ़ करें। आगे ये क्वेश्चन किया है, रिपीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंबस्टन, ये कंबस्टन क्या है। तो बेटा इसका आंसर ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज़ कॉल्ड कंबस्टन। Combustion is a chemical change that appears when oxygen in the air react with fuel like coal। तो जलने के अमल को वो कह रहा है कंबस्टन कहते हैं। इस तरह बाकी सारा लिखा हुआ आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों का, थोड़ी उर्दू मीडियम का। नेक्स्ट है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, के रस्टिंग के अमल की कीमियाई मसाबात लिखें। तो ये है बेटा इसका आंसर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। नेक्स्ट है राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग में कोई से 3 फ़र्क लिखने हैं। तो ये लिखे हुए हैं फिजिकल चेंजिंग और ये लिखे हुए हैं केमिकल चेंजिंग। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों का ये लिखा हुआ है तबी तब्दीली और ये है कीमियाई तब्दीली। अब फिजिकल चेंजिंग इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस और केमिकल इट इन्वॉल्व अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और तो वो फिजिकल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो केमिकल चेंज। इसी तरह बाकी इसके 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन व्हाट इज़ द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो न्यूटन। डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, ये है द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इट्स रिप्रेजेंट बाय एन। अब वो कह रहे हैं डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, के फोर्स का यूनिट है ना उसकी तारीफ़ करें। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन की तारीफ़ करनी है, वो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये उर्दू मीडियम का आंसर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, और इसका उर्दू मीडियम वालों का क्वेश्चन है कि स्पीड फासला और वक्त के दरमियान ताल्लुक बयान करें। तो ये देखिए फार्मूला है रफ्तार इक्वल वक्त डिवाइडेड बाय फासला। सो ये फासला ओवर वक्त आगे यूज़ भी किया हुआ है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसलिए आज से ये देखें स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट, जो कि है स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इससे नेक्स्ट बेटा ये सारा लिखा हुआ है द अबव इक्वेशन रिवॉल्व दैट स्पीड इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस, कि स्पीड इसको हम डिस्टेंस के लिहाज से मेजर कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स पर यूनिट एरिया, जबकि ये ट्रैवल करता है पर यूनिट एरिया। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ डिनोटेड बाय एस, डिस्टेंस को जो कवर किया है एस से डिनोट करते हैं, और स्पीड इसको बी से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कनेक्टिंग फोर्स और नॉन कनेक्टिंग फोर्स की पहचान करें। ये फोर्सेस लिखी हुई हैं, इनमें बतानी है कनेक्टिंग कौन सी है और नॉन कनेक्टिंग कौन सी है। ये देखिए फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये नॉन कनेक्टिंग फोर्स है, ये कनेक्ट नहीं होती।
नेक्स्ट है धकेलना और खींचना, ये कनेक्टिंग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी नॉन कनेक्टिंग फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब इससे नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है, यही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पुश और पुल धकेलना या खींचना वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। यही इसका आंसर था। अब इससे नेक्स्ट बेटा इसका है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये है इसकी ऑब्जेक्टिव। इसकी उर्दू मीडियम की ऑब्जेक्टिव जो सी है वो इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम की सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो से है वो करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट वाला है बेटा, साथ साथ मैं समझाऊंगा भी। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज, कि फोटोसिंथेसिस के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया है, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, सनलाइट। नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कैरिड बाय जाइलम टिश्यू, ये ए वाला। नेक्स्ट है द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द रूट इज, इसका आंसर आएगा बेटा बी वाला, एपिडर्मिस। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ विच गैसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लड रीच फ्रॉम बॉडी टू हार्ट थ्रू, तो इसका आंसर आएगा बी वाला, वेन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द रेड ब्लड सेल्स एग्जिट इन ब्लड स्ट्रीम फॉर 120 डेज, ये ए वाला। इससे नेक्स्ट है उर्दू मीडियम का, मैंने बताया बेटा बाद में करते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं। विच ब्लड वेसल्स प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, कैपिलरीज। अगर आप साथ साथ सुनेंगे तो बेटा आपके माइंड में रहेगी ये नेक्स्ट आंसर आएगा। इससे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू स्वेल अप इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, टॉन्सिल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये डी वाला। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिसीज, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये बी वाला। इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12, एयरब्रोन डिसीज लाइक कोविड-19 कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेयरिंग मास्क, ये डी वाला। नेक्स्ट है मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड, ए वाला, एटम्स। नेक्स्ट है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द के शेल इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 10 नियोन, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, 2। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन पाउडर फॉर्म टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये सी वाला। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ये बी वाला। नेक्स्ट है इन विच बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर एटम अकर्स, तो ये ए वाला, आयनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन सोडियम हैज़ अ वैलेंसी ऑफ +1 एंड क्लोरीन हैज़ वैलेंसी -1, व्हाट इज केमिकल फार्मूला टू सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का है। अब इससे नेक्स्ट फॉर सोलबिलिटी, द स्टैंडर्ड एटम ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड फॉर सेचुरेशन इज 100 ग्राम, बेटा ये सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी सब्सटेंस आर मिक्सड टू मेक अ बाइनरी सोल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 22, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला, इंक्रीज। वेव्स ट्रांसपोर्ट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसका आंसर आएगा बी वाला, एनर्जी। डैश वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव, तो लाइट की वेव जो सी है वो ट्रांसफर वेव की मिसाल है। द हाईएस्ट पॉइंट इन ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड क्रस्ट, हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट होता है, यानी कि ये वेव है ना, हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट होता है और लोवेस्ट पॉइंट वो ट्रफ होता है ये। इससे नेक्स्ट है ड्यू टू द राइस इज टेम्परेचर द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन इज हाई इन गैस, ये सी वाला। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला, वुड, लकड़ी। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिसर्व पिकल, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला, विंजर। नेक्स्ट है 30, ड्रिप इरिगेशन इज यूज टू वाटरिंग विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ये सी वाला, रूट। द फोर्स विच कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इज, इसका आंसर आएगा सी वाला, ग्रेविटी। व्हाट इफेक्ट द स्पीड ऑफ ल्यूनर विंड्स, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, मून ग्रेविटी। इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा बेटा ये सी वाला, सेकंड वाले का आंसर आएगा बी वाला।
थर्ड वाले का आंसर आएगा ये सी वाला स्ट्रॉबेरी। फोर्थ वाले का आंसर है बी वाला वाटर। नेक्स्ट फिफ्थ वाले का आंसर है ये बी वाला वेन्स। सिक्स वाले का आंसर बी वाला वाइट ब्लड सेल्स। सेवन वाले का ये सी वाला आर्टरीज। एट वाले का आंसर सी वाला एल्वियोलाई। नेक्स्ट नाइन वाले का आंसर है ये ए वाला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और 10 वाले का आंसर है बी वाला एक्टिव। नेक्स्ट 11 वाला कोविड-19 इज काज्ड बाय वायरस। 12 वाला द बेस्ट वे टू सेव फ्रॉम जर्म्स अदर देन वैक्सीनेशन इज वॉशिंग हैंड्स। नेक्स्ट 13 इलेक्ट्रिकली एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। 14 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन द के शेल एंड एटम ऑफ अटॉमिक नंबर 10 नियॉन। तो इसका आंसर आएगा ये 2। 15 का ये सी वाला। 16 is what is required for combustion to occur fuel and oxygen. 17 in which bond complete transfer of electron from one to another atom occurs तो ionic bond। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 18 the valency of nitrogen is 3 and hydrogen is 1। फार्मूला ऑफ अमोनियम विल बी ये देख तो इसका आंसर आएगा सी वाला NH3 अमोनिया का ये फार्मूला है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सोलिबिलिटी विल बी इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़े सोलिबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम हो तो सोलिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्वेंट इन टी। तो इसका आंसर आएगा डी वाला मिल्क। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट होता है एसआई न्यूटन, ये बी वाला। नेक्स्ट है 20 फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस। ये देखिए बेटा मैस कितना है 2 किलोग्राम। बाय यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ W=mg। इसमें से मैंने क्या फाइंड करनी है फोर्स। अब बेटा वेट ये असल में फोर्स की इक्वली होती है। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो मैस की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आगे पड़ी भी है जो कि है 9.8, जो कि अप्रोक्सीमेटली न्यूमेरिकल्स में 10 की इक्वल यूज की जाती है। तो 10 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 20। तो ये देखिए बी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है 23, इसका आंसर आएगा ये बी वाला विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। इस नेक्स्ट 24 लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफर फ्रॉम ट्रांसफर वेव्स बिकॉज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। 25 का आंसर आएगा डी वाला लाइट वेव्स। 26 इसका आंसर आएगा डी वाला ट्रांसमिशन। 27 इसका आंसर आएगा ये डी वाला डिल्यूट। 28 का आंसर आएगा बेटा ये सी वाला कंडक्शन। 29 का आंसर आएगा डी वाला लेमन जूस। 30 इसका आंसर आएगा बी वाला ड्रिप। 31 का आंसर आएगा सी वाला ग्रेविटी। 32 का आंसर आएगा ये सी वाला मून्स ग्रेविटी। नेक्स्ट इसी तरह के और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज तो सनलाइट। सेकंड वाले का आंसर आएगा रूट्स ऑफ लीव। इन विच प्लांट फाइब्रस रूट आर फाउंड। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रॉबेरी। फोर्थ वाले का आंसर आएगा बी वाला वाटर। 5 वाला हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो 4 चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट्स। 6 वाले का आंसर आएगा ए वाला 120। 7 वाला विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द हार्ट। इसका आंसर आएगा बी वाला वेन। 8 वाले का आंसर आएगा ये बी वाला। नेक्स्ट 9 इसका आंसर आएगा ए वाला फ्रेश फूड। 10 वाले का आंसर आएगा वैक्सीनेशन अगेंस्ट वायरस। 11 वाले का आंसर आएगा ये ए वाला रिंगवॉर्म। 12 वाले का आंसर आएगा डी वाला वेयरिंग मास्क। 13 का आएगा बेटा ये ए वाला एटम्स। 14 का बी वाला टू एंड स्केट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज कैलकुलेटेड बाय के शेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद को कैलकुलेट करने का फार्मूला टू एंड स्केयर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन पाउडर फ्रॉम द प्रिवेंट रस्टिंग। तो सी वाला। 16 का आंसर आएगा बी वाला ऑक्सीडेशन। 17 का कोवलेंट बी वाला। 18 का NH3 अमोनिया। 19 का ये 100 ग्राम। इससे नेक्स्ट है 20, तो इसका आंसर आएगा मिल्क। नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा न्यूटन। 22 का है इंक्रीज। 23 इसका भी आएगा बी वाला विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। 24 का ए वाला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। 25 का आंसर आएगा बेटा ये डी वाला। 26 इसका आंसर आएगा सी वाला गैस। 27 का आंसर आएगा ये ए वाला। 28 का आंसर सी वाला कंडक्शन। 29 का ए और 30 का आंसर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। 31 का मैस ऑफ अर्थ। तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम ये मैस है अर्थ का।
32 का आंसर आएगा बी वाला 2 टाइम्स। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा कैपिलरीज। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये लंग्स। जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक्टिव। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा ए वाला, और इससे नेक्स्ट वाले का ये भी ए वाला, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज कैलकुलेटेड बाय 2n²। ये देखिए आगे भी इस तरह का किया था। इससे नेक्स्ट सी वाला, इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट 17 का आंसर आएगा आयोनिक ए वाला, 18 का आंसर आएगा ये सी वाला। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर ये ए वाला सोलिबिलिटी वाटर। 20 का 21 का आंसर व्हाट इज द सिंबल फॉर द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एसआई सिस्टम। तो फोर्स के यूनिट का सिंबल न्यूटन, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बी वाला। 24 का आंसर आएगा ए वाला लाइट। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये डी वाला लाइट वेव्स। नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा ट्रांसमिशन डिल्यूट नेक्स्ट वाले का। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा ये सी वाला कंडक्शन। 28 का आंसर आएगा डी वाला पिकल्स, और 30 का आंसर आएगा ये बी वाला ड्रिप। इससे नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लास्ट वाले ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये लास्ट वाला वेस्टवर्ड। अब उर्दू मीडियम वाले फोटोसिंथेसिस के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया है सी वाला सूरज की रोशनी। पौधों में पानी की ऊपर की तरफ हरकत डैश टिश्यूज़ के ज़रिए होती है, जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए। सवाल है जड़ की हिफाजती तह कहलाती है एपिडर्मस। किन गैसों का तबादला स्टोमेटा के ज़रिए होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जिस्म से खून दिल में डैश के ज़रिए पहुंचता है, वेन्स। रेड ब्लड सेल्स खून में 120 दिन तक रहते हैं, ये ए वाला है 120, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट है कौन सी ब्लड वेसल सेल्स को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजला जमा करती है, तो सी कैपिलरीज। अगर वर्जिश के दौरान एक शख्स को सांस की तंगी का सामना है, इस ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, डी वाला। सॉरी बेटा डी नहीं आएगा, ये बी वाला आएगा, गहरे सांस ले। इससे नेक्स्ट है मुदर्जा झैल में से कौन सा टिश्यू इन्फेक्शन की वजह से सूज जाता है, तो ए वाला टॉन्सल्स। नेक्स्ट 10 वाला इसका आंसर आएगा डी वाला पैदाइश। 11 वाले का आंसर आएगा बी वाला। 12 वाले का आंसर आएगा डी वाला मुआसल गाने से। 13 का आंसर आएगा ए एटम्स। 14 एक एटम न्यून जिसका अटामिक नंबर 10 है, इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो 2, ये ए वाला इसका आंसर। 15 इनमें से कौन सा एजेंट जिंक से बचाव के लिए पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, सी वाला क्रॉलिक। नेक्स्ट है 16 जिसका आंसर आएगा ए वाला ऑक्सीडेशन। 17 का आंसर आएगा ए वाला आयोनिक। 18 का आंसर आएगा ए वाला सोडियम क्लोराइड NaCl, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट 19 का आंसर आएगा सी वाला 100 ग्राम। 20 का आंसर आएगा ए वाला 2। इससे नेक्स्ट आएगा 21 जिसका आंसर आएगा बी वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 22 का आंसर आएगा सी वाला बढ़ती है। 23 का आंसर आएगा बी वाला एनर्जी। 24 का आंसर आएगा ए वाला लाइट। 25 का आंसर आएगा डी वाला क्रस्ट। 26 इसका आंसर आएगा सी वाला गैस। 27 का आंसर आएगा सी वाला 373 केल्विन। 28 मुंदरजा झैल में से कौन सा मटेरियल हरारत का नाकिस कंडक्टर है, तो बी वाला लकड़ी। नेक्स्ट 29 का आंसर आएगा ए वाला सिरका। 30 का आंसर आएगा सी वाला जड़। इससे नेक्स्ट 31 जिसका आंसर आएगा सी वाला ग्रेविटी, और 22 का आंसर आएगा सी वाला चांद की ग्रेविटी। इससे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज उर्दू वाले, तो ये देखें रात के वक्त किसकी अदम मौजूदगी से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, सी वाला रोशनी। नेक्स्ट है 2 जिसका आंसर आएगा बी वाला ओस्मोसिस। 3 वाले का आंसर आएगा सी वाला स्ट्रॉबेरी। 4 वाले का आंसर ये बी वाला पानी। 5 वाले का आंसर बी वाला वेन्स। 6 वाला वाइट ब्लड सेल्स। 7 वाले का आंसर आएगा सी वाला आर्टरीज। 8 वाले का आंसर आएगा सी वाला एल्वियोलाई। नेक्स्ट है 9 किस किस्म की खुराक मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में मदद करती है, फल और सब्जियां। पैथोजीन्स के जिस्म में दाखिले के बाद डैश इम्यूनिटी पैदा होती है, बी वाला एक्टिव। कोविड-19 का सबब है वायरस। 12 वाला वैक्सीनेशन के अलावा जरासीम से महफूज रहने का बेहतरीन तरीका क्या है, हाथ धोना, सी वाला। इलेक्ट्रिकली एटम एक न्यूट्रल ज़रा है, सी।
एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो ये देखें इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, आगे भी किया है 2। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा डी वाला, फ्यूल और ऑक्सीजन। दर्ज हरारत में इजाफे के साथ सोलबिलिटी बढ़ जाती है, ए वाला। चाय में सॉल्वेंट क्या है, दूध, डी वाला। फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। तो ये देखिए ये मसावात दी हुई है, W इक्वल mg। इसमें देखें 2 किलोग्राम ये मैस दिया हुआ है, तो मैस की जगह पे 2, जी की वैल्यू होती है 10, असल में फोर्स फाइंड करनी है, वो वेट के इक्वल होती है। तो 2 × 10 20, तो ये बी वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट, वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है मादे की नकलो हमल के बगैर। नेक्स्ट 24 का आंसर आएगा ए वाला, मतवाजी। 25 का आंसर बेटा आएगा ये डी वाला, रोशनी की वेव्स। 26 का आंसर आएगा डी वाला, ट्रांसमिशन। 27 का आंसर आएगा डी वाला, डाइल्यूट। 28 का सी वाला, कंडक्शन। 29 का आंसर आएगा डी वाला, लीमू का रस। 30 का आंसर आएगा बी वाला, ड्रिप। 31 का सी वाला, ग्रेविटी। 32 का सी वाला, चांद की ग्रेविटी। नेक्स्ट है इसका आंसर आएगा सी वाला, सूरज की रोशनी। इससे नेक्स्ट वाले का बी वाला, जड़ों से पत्तों। रेशेदार जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं, सी वाला, स्ट्रॉबेरी। 4 वाले का आंसर आएगा बी वाला, पानी। 5 वाले का आंसर बी वाला, 4। 6 वाले का ए 120। 7 वाले का बी, वेन। 8 वाले का आंसर आएगा बी वाला, गहरे सांस ले। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा ए, ताज़ा खाना। 9 वाले का आंसर आएगा ए, वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन। 11 वाले का आंसर आएगा बी वाला, और 12 वाले का ये डी, मास्क लगाने से। नेक्स्ट वाला 13 इसका आंसर आएगा ए, एटम्स। 14 का है बी, 2n²। 15 इसका आंसर आएगा सी वाला, और 16 इसका आंसर आएगा बी। अब इसके एमसीक्यू ये देखें। 17 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से कौन सा कीमियाई बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, बी वाला। अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और हाइड्रोजन की 1 हो तो अमोनिया का फार्मूला NH3। इससे नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा सी वाला। चाय में सॉल्वेंट है दूध। नेक्स्ट फोर्स का यूनिट न्यूटन, आगे भी किया है, तो इसका आंसर आएगा 22 का सी। 23 का ये बी वाला। 24 इसका आंसर आएगा ए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट 25 का डी वाला, ट्रांसवर्स वेव। 26 का सी वाला, गैस। 27 का बी वाला, फैल जाते हैं। 28 सी वाला, कंडक्शन। 29 का आंसर आएगा ए वाला, सिरका। और 30 का आंसर ये बी वाला, ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम। और 31 का आंसर आएगा ये सी वाला, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये ज़मीन का मैस है। और 32 का ये बी वाला, दो बार। अब इससे नेक्स्ट, और कि इंसान दिल में कितने खाने होते हैं, 4। नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा सी वाला, प्लेटलेस। इससे नेक्स्ट वाले का ये सी वाला, कैपिलरीज। नेक्स्ट वाले का सी वाला, फेफड़े। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ए वाला, फल और सब्जियां। 10 वाले का बी, एक्टिव। 9 वाले का ये दोबारा लिख दिए गए हैं बेटा, ये देखें 9 10, तो ये भी 9 10। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा ये ए। और 12 वाले का ए वाला, बार बार हाथ धोना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली एटम एक न्यूट्रल ज़रा है, सी। 14 का बी। 15 का सी। और 16 का ये सी वाला। इससे नेक्स्ट वाला 17 का आंसर आएगा ए वाला, आयोनिक। 18 का सी। 19 का ए, सॉल्युबिलिटी। और 20 का डी, पानी। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा सी वाला, कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वाले का आंसर सी, बढ़ती है। वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, ये बी वाला। लाइट वेव ट्रांसफ़र वेव की मिसाल है, ए वाला। नेक्स्ट वाले का आंसर डी वाला। इससे नेक्स्ट जिसका आंसर आएगा डी वाला, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट 20, अगर आप 1 ग्राम चीनी को 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में हल करें तो बनने वाला सोल्यूशन क्या कहलाता है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 28 इसका आंसर आएगा सी। 29 का आंसर आएगा डी वाला, अचार। 30 का आंसर बी वाला, ड्रिप। 31 का ए वाला। और 32 का ए वाला। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।